इस मूवी की कहानी में दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत ही रईस बिजनेस टाइकून डेमियन, जिसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। लेकिन अब जिंदगी के इस हिस्से में आकर डेमियन बहुत ही जानलेवा कैंसर का शिकार हो चुका था और उसके पास जिंदगी के सिर्फ आखिरी 6 महीने बचे हैं। लेकिन डेमियन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद इस तरह मरना नहीं चाहता था। तो उसको किसी गुप्त एडवांस न्यूरोलॉजी लैब फिनिक्स के बारे में पता चलता है, जो शुरू करने वाले डॉक्टर जेनसन, जिन्होंने न्यूरोलॉजी साइंस के कमाल से एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा आविष्कार किया है जिसके जरिए एक मरता हुआ बूढ़ा इंसान अपनी जिंदगी किसी दूसरे स्वस्थ इंसान की बॉडी में ट्रांसफर करके जिंदा रह सकता है। मतलब इस साइंस की इजाद से इंसान किसी दूसरे मुर्दा इंसान की बॉडी में ट्रांसफर करके एक जवान और तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन ये लैब फिनिक्स एक गुप्त लैब है जो सरकार और आम लोगों की नजर और पहुंच से बहुत दूर है, और यहाँ से वो लोग ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर और बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। और डेमियन भी उन्हीं अमीर लोगों में से एक है। तभी उसको उस लैब का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है जहाँ डेमियन से एल्ब्रेट आकर मिलता है, जो इस लैब का इंचार्ज है। और एल्ब्रेट वहाँ डेमियन को कुछ अलग अलग बॉडीज दिखाता है जिसके अंदर वो अपनी जिंदगी जिएगा। और उन बॉडीज के बारे में ये बताया जाता है कि ये लैब में बनाई गई बॉडीज हैं जो एक तरह से जिंदा लाश हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कुछ मखसूस सेल्स जिंदा हैं और हमारी टेक्नोलॉजी से आपके दिमाग की पूरी याददाश्त और आपकी जिंदगी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। और प्रोसेस करने से पहले एल्ब्रेट डेमियन से कहता है कि इस काम के लिए आपको अपने सब लोगों से दूर होना होगा और आपको किसी ऐसी जगह मरने का नाटक करना होगा जहाँ काफी सारे लोग आपको देख सकते हो। तो फिर दिखाते हैं कि डेमियन अपने एक दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, जहाँ वो अपनी तबियत खराब करने का नाटक करता है। तो फौरन उसकी मदद के लिए वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है, जो असल में फिनिक्स लैब के ही लोग होते हैं, जो डेमियन को वहाँ से ले जाते हैं और खामोशी से उसी खुफिया लैब पहुंचा देते हैं जहाँ पे एल्ब्रेट डेमियन के ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहा है। और डेमियन को दूसरी बॉडी के साथ एक एडवांस मशीन के अंदर लेटा दिया जाता है और उस मशीन के कमाल से वो ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद डेमियन होश में आता है। तो तब वो खुद को उस दूसरी बॉडी के अंदर देखता है। वहीं डेमियन की असली बॉडी मर चुकी थी। अब इस ट्रीटमेंट के बाद डेमियन का काफी दिन तक इलाज चलता रहता है, क्योंकि वो बॉडी बहुत अरसे से बर्फ में रखी गई थी और उसके सारे मसल्स इस वक्त सही से काम करने की हालत में नहीं थे। इसी के साथ ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाए जाते हैं, जिसमें डेमियन जिस बॉडी में जिंदा था उसके दिमाग की कुछ पुरानी यादें उसको वापस नजर आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। लेकिन इन यादों को रोकने के लिए एल्ब्रेट डेमियन को एक दवाई देता है जिसका रोजाना डोज लेने से इन यादों का आना बंद रहेगा। वहीं इस सब के चलते डेमियन का इलाज और एक्सरसाइज भी चल रही होती है। और कुछ टाइम बाद जब डेमियन काफी बेहतर हो जाता है तो एल्ब्रेट उसको किसी दूसरे घर शिफ्ट कर देता है, क्योंकि एल्ब्रेट और वो लैब अपने एक्सपेरिमेंट वाले कस्टमर्स के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं और उनको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं। जिसके बाद डेमियन को रेस्ट और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उस नए घर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ जिंदगी गुजारते हुए डेमियन का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम एंटोन है, और वो डेमियन के पड़ोस में ही रहता है। तो डेमियन उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी के मजे लेते हुए एक दिन डेमियन उस दवाई का डोज लेना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा उन्हीं यादों के दौरे में जकड़ जाता है, जहाँ उसको दूसरे की जिंदगी की पुरानी यादें दिखना दोबारा शुरू हो जाती हैं, जिसमें वो सेंट लुइस शहर में अपनी एक बीवी और बेटी को भी देखता है। लेकिन थोड़ी ही देर में डेमियन को होश आ जाता है और वो फौरन अपनी दवाई खा लेता है। और फिर जब डेमियन एल्ब्रेट को अपनी इस हालत का बताता है तो वो डेमियन को थोड़ा घूमने जाने का बोलता है ताकि उसका दिमाग फ्रेश हो सके। उसी के साथ उसकी दवाई का डोज भी बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ डेमियन घूमने जाने के बजाय सेंट लुइस शहर के लिए निकल जाता है, जो उसको अपनी यादों में दिखा था। जहाँ पहुंचने के बाद वहीं उसको एक घर भी नजर आता है जो उसको देखा देखा सा लग रहा था। तो वो उस घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी छानबीन करने पे डेमियन को उस दूसरे इंसान की गुजरी हुई जिंदगी मिलती है, जिसकी बॉडी में अभी वो खुद जिंदा है। और उस आदमी का नाम मार्क था, जो पहले एक यूएस आर्मी सोल्जर था। तो डेमियन अभी सब हालात से गुजर ही रहा था, तभी पीछे से मार्क की बीवी मेडेलिन आकर डेमियन को चोर समझकर उस पे गन तान देती है और उसको यहाँ से जाने का बोलती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये उसका हस्बैंड मार्क है जो मर चुका था, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन इतने में वहाँ फिनिक्स लैब के भेजे गए कुछ लोग डेमियन को ढूंढते हुए आ जाते हैं और उनको लीड करने वाला आदमी एंटोन है, जो डेमियन का दोस्त बना था और उसके पड़ोस में रहकर उस पर नजर रखा हुआ था। तो एंटोन आकर वहाँ उससे बात करता है, लेकिन डेमियन उस लैब पे और एल्ब्रेट पे बहुत गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि डेमियन को बताया गया था कि ये बॉडी लैब में बनाई गई है, लेकिन ये बॉडी असल में एक उस इंसान की है जिसकी फैमिली मुझे मार्क बुला रही है। इस सब के गुस्से में डेमियन अपनी दवाई का डोज खाने बाथरूम जाता है, लेकिन वहाँ एक हथियारबंद आदमी को मारकर उसकी गन उठा लेता है। तो शोर की आवाज सुनकर एंटोन फिर से डेमियन से बात करने आ जाता है, लेकिन इस बार डेमियन उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसी लड़ाई में डेमियन एंटोन को घर से बाहर ढकेल देता है और वापस अंदर जाकर मेडेलिन को उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ एंटोन उस पूरे घर को आग लगवा देता है ताकि डेमियन के साथ साथ मेडेलिन भी मारी जाए। लेकिन डेमियन मेडेलिन को लेकर बेसमेंट के रास्ते से निकलते हुए बाहर मौजूद फिनिक्स लैब के आदमियों को मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जाने के बाद दोनों जाकर मेडेलिन की बेटी एना को स्कूल से पिक करते हैं, जिसके बाद डेमियन दोनों को लेकर कुछ देर छुपने के लिए एक रूम में रुक जाता है और फिनिक्स लैब के साथ एल्ब्रेट के बारे में रिसर्च करने बैठता है, जहाँ उसको पता चलता है कि डॉक्टर जेनसन, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे गए थे। लेकिन असल में डॉक्टर जेनसन भी खुद पे बॉडी ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट करके खुद को अपने एक स्टूडेंट को मारकर उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था, जो अब एल्ब्रेट है और वो ही ये फिनिक्स लैब चला रहा है। ये सब देखने के बाद डेमियन मेडेलिन और एना को लेकर अपने एक दोस्त मिस्टर ओनील के घर जाता है, क्योंकि ओनील ही वो इंसान था जिसने डेमियन को उसकी बीमारी की वजह से फिनिक्स लैब के बारे में बताया था। तो उससे मिलने के बाद डेमियन अपने दोस्त को सारी हकीकत बताता है और उसको भरोसा दिला देता है कि वो ही उसका दोस्त डेमियन है जो अब मार्क की बॉडी में जिंदा है। इसी के साथ डेमियन ओनील से फिनिक्स लैब और एल्ब्रेट को खत्म करने के लिए मदद का बोलता है, क्योंकि वो लैब इंसान का मर्डर करके अपने अमीर क्लाइंट्स को बॉडीज बेच रहा है। तो अब डेमियन एना और मेडेलिन को ओनील के साथ महफूज जगह तक ले जाने का बोलता है और खुद अकेले एल्ब्रेट और उसकी गुप्त लैब को ढूंढने निकलता है। तो वहीं रास्ते में फिर से फिनिक्स लैब के लोग ढूंढते हुए
हुए डेमियन की कार के पीछे लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ कार चेस सीन दिखाते हैं जहाँ बेहतरीन एक्शंस के साथ डेमियन उसके पीछे लगी कार्स को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है और किसी तरह से उनकी सारी गोलियों से बचते हुए लैब के लोगों की कार्स का एक्सीडेंट करवा देता है और खुद वहां से महफूज निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि ओनील जब मैडेलिन और एना को हिफाजत से रखने के लिए ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसी लैब के कुछ और लोग वहां भी आकर मैडेलिन और एना को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और फिर डेमियन तय की हुई जगह पे ओनील से मिलकर जब उसको पता लगता है कि एल्ब्रेट ने उन दोनों को किडनैप करवा लिया है, तो डेमियन बहुत गुस्से में बिना वक्त जाया करे एल्ब्रेट और उसकी गुप्त लैब को ढूंढने के लिए एक प्लान सोचता है, जिसमें वो दी गई दवा का डोज ना लेने का फैसला करता है ताकि उसके बाद होने वाले दौरे में कोई ऐसी जगह या चीज देखने की कोशिश कर सके जहां से उस लैब का कोई सुराग मिल सके। और दौरे लगते हुए उसको मार्क की यादों में कुछ ऐसी जगह दिख जाती हैं जो देखकर डेमियन उस फिनिक्स लैब की लोकेशन पता लगा लेता है और अगले दिन फौरन ही ढूंढता हुआ उस लैब तक पहुंच जाता है। तो वहां हथियारबंद गार्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन डेमियन खामोशी से जाकर एक गार्ड को बेहोश करके उसकी गन लेकर लैब के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद लैब के अंदर वो मैडेलिन और एना को ढूंढता हुआ उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां एल्ब्रेट बॉडी ट्रांसफर का काम करता है। तभी वहां एल्ब्रेट भी डेमियन को पकड़ लेता है, क्योंकि अब दोबारा से डेमियन के ऊपर बॉडी ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी में अपने खास आदमी को ट्रांसफर करने का बोलता है। तो ये सुन के डेमियन किसी तरह से बंदूक में से एक गोली निकालकर अपने मुंह में बंद कर लेता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन में किसी भी किस्म का धातु अगर हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि मशीन के मैग्नेटिक फील्ड्स उस धातु पे असर करेगी, ना कि इंसानी बॉडी पे। और बॉडी ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब डेमियन को होश आता है तो वो एल्ब्रेट का खास आदमी एंटन बनने का नाटक करता है और अपने साथ के लोगों से बंदूक लेकर बहाने से मैडेलिन और एना तक चला जाता है और वहां जाते ही अपने साथ आए दोनों आदमियों को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्ब्रेट को भी वो गोली मशीन में चिपकी हुई नजर आ जाती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि डेमियन अभी उसी बॉडी में जिंदा है। और अब डेमियन एना और मैडेलिन को लेकर उस कमरे से निकलता है और लैब में मौजूद सारे गार्ड्स को मारता हुआ वापस एल्ब्रेट को खत्म करने उसी एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंच जाता है और वहां मौजूद एक फ्लेम थ्रोवर गन से एल्ब्रेट को जिंदा जलाकर मार डालता है। और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।